और सीधे रुक करते हैं पटना का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिएगा, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि पहले का सरकार जो है, कोर्ट और सरकार में कितनी तल्ख टिप्पणियां हुआ करती थी। 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने बिहार सरकार को क्या क्या कहा था, उसका प्रचार करो, प्रसार करो। मुख्यमंत्री जी को लगता है उम्र का असर हो चुका है। उनको 20 साल बाद पुरानी बातें याद है, लेकिन 1.5 साल पहली बातें सृजन घोटाला में या बालिका गृह मुजफ्फरपुर में पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लतार मारी है नीतीश कुमार जी को, जरा ये हम याद दिलाते थे। शब्दों पे जाइएगा। इस राक्षस राज में वो जंगल राज की बात कर रहे हैं। 20 साल पुरानी बातें उनको याद है, लेकिन 1.5 साल पुरानी बातें उनको याद नहीं है। पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शब्द जरा सुनिएगा। अमानवीय है बिहार सरकार, अमर्यादित है, अशोभनीय है, शर्मनाक है और डरावना तक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो 1.5 साल पहले की बातें हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज हैं, ये तो पटना हाई कोर्ट के लफ्ज हैं। और आप क्या जंगल राज बोलते हैं कि बिहार को बदनाम किया हम लोगों ने। हम लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा नीतीश कुमार जी, दर्जन भर मंत्री आपके एनडीए की सरकार में, जिसमें आप भी थे, अटल जी का सरकार था, आप लोगों ने बिहार को बदनाम किया जंगल राज की बातें करने में। और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला जाए तो बिहार में जंगल राज नहीं, जहां 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, 5 घंटे में एक हत्या होती है। बिहार में 40% है क्राइम का दर। देश का औसतन जो है वो 21 है। तो आज हम राक्षस राज है और आप जो है डर की बात कर रहे हैं। आपने तो बिहार को बदनाम कराने के लिए फिल्में बनवाई, और जिन जिन लोगों ने फिल्में बनवाई आपने उनको चुनाव का टिकट तक दिया। याद कीजिएगा, जिन जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने वाली फिल्में बनाई उस दौर में, नीतीश जी ने बनवाई, इन्होंने बदनाम करवाया। और तो और उनको टिकट तक दिलवाया, चुनाव का टिकट तक दिलवाया। ये हम लोगों को ज्ञान नहीं है क्या? ठीक है, आपको लगता है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन आज आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे थे? आपसे तो हमने पलायन के बारे में, भूखमरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कारखानों के बारे में ही सवाल पूछे थे। आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। तो हम तो देखिए, ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, हम तो साफ तौर पे चुनौती दे दिए। लेकिन ये वर्चुअल के बहाने एक्चुअल से भागने नहीं देंगे। वर्चुअल के बहाने एक्चुअल स्थिति से भागने नहीं देंगे। आप भले ही भागते रहेंगे, लेकिन हम डेली तर्क के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ, तथ्यों के साथ आपको डेली हम सवाल पूछने का काम करेंगे। हमारे पास सवालों का बौछार है जो बिहार जानना चाहता है। आप देखिएगा, शिक्षा की बात की, लेकिन नीति आयोग के हर एक मानकों में, सूचांक में बिहार जो है फिसड्डी है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिसका जिक्र हमने बिहार विधानसभा में भी किया, जिसका कोई जवाब नीतीश कुमार जी के पास नहीं था, हमारे पास है। वो शिक्षा की बात करते तो उनको बताना चाहिए ना, प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में, कक्षाओं में ड्रॉप आउट रेट क्यों अधिक है बिहार का? क्यों छोड़ करके चले जाते हैं बच्चे? बताइए नीतीश कुमार जी, इनको बोलना चाहिए था। आप देखिएगा बिहार के पैकेज का, स्पेशल पैकेज का क्या हुआ। बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की बात नीतीश कुमार जी भूल गए क्या? इस पे कोई जवाब क्यों नहीं देते नीतीश कुमार जी? आप देखिएगा, नियोजित शिक्षकों को नियमित क्यों नहीं किया गया? यानी अभी भी उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है।
लालू जी ने तो 7 विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थापना की थी। ये बता कि इनके कार्यकाल में कितने विश्वविद्यालय लगे। शिक्षकों के नियोजन में व्यापक भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, नीतीश कुमार जी बताएं। नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज गायब हैं, क्यों गायब हैं, किसने गायब किया है। समान काम समान वेतन की उनकी वाजिब मांग को क्यों नहीं माना गया। आप देखिएगा शिक्षकों का 2 लाख से अधिक पद जो है रिक्त है। इन पदों पर अस्थायी और संविदा पर ही बहाली करने को इच्छुक है। ये जो रिक्त पद है उसमें क्यों नहीं स्थायी परमानेंट जो है उन लोगों को जो है नौकरी दिया जाए। पुलिस कर्मियों का लगभग जो है 50,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त है। हमने कल भी पूछा था कि लगभग 4.5 लाख अलग अलग विभागों में जो है नौकरियां रिक्त है। 4.5 लाख उनको क्यों नहीं भरा गया है अब तक। इसी तरीके से आप देखिएगा तो यहां प्रति 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी है, सिर्फ 77 प्रति 1 लाख पर। तो इसका जवाब कौन देगा नीतीश जी। आप ये भी बताइए कि जूनियर इंजीनियरों के भी 66% पद क्यों खाली हैं बिहार में। जूनियर इंजीनियर जितने हैं लगभग 66% पदे जो है वो खाली हैं। एक अपने 15 साल में एक भी मल्टी स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। आप देखिएगा इलाज के लिए आज भी जो लोग हैं बिहार के लोग हैं बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए जो है पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, पलायन क्यों नहीं रोका आपने। स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली हैं, ऐसा क्यों। स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली हैं, ऐसा क्यों। डॉक्टर हो या नर्स सभी पदों की हजारों पद खाली पड़ी हुई है, इसमें नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है। यह नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। नीति आयोग का जितना भी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला जा रहा है। 58 घोटाले हुए जिसमें कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बिहार का पैसा डूबा। इस पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कुछ बोलते। आज तक जांच क्यों नहीं हुआ। उन पैसों को बरामदगी करने के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन किया।